स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस डेफिनेशन समझते हैं इसकी क्या होती है। देखिए, इफ द सीरीज सिग्मा mod un is convergent, then the series sigma un is absolutely या is said to be absolutely convergent। ये इसकी डेफिनेशन क्या, यदि हमें किसी सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट शो करना है यानी सिद्ध करना है, तब हम क्या करेंगे, उस सीरीज के मॉडुलस को हम टेस्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि इफ यदि द सीरीज सिग्मा मॉडुलस ऑफ un इज कन्वर्जेंट, यदि किसी सीरीज का मॉडुलस कन्वर्जेंट है तब वो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है। यही लिखा गया है कि इफ द सीरीज सिग्मा मॉड un इज कन्वर्जेंट देन द सीरीज सिग्मा un। तो सिग्मा un कब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, जब सिग्मा un का मॉड केवल कन्वर्जेंट होगा। तो कन्वर्जेंट और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट में केवल मॉडुलस का फर्क है कि किसी सीरीज को अगर हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूव करना है तब हम उसके मॉडुलस को कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल है, हमें एक सीरीज दी हुई है सिग्मा un जो कि है 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस 100। अब हमें ये देखना है क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिग्मा un पर मॉडुलस लगाना होगा। तो मॉडुलस का टेस्ट होगा, मतलब मॉडुलस का मतलब जो भी सीरीज है उस सीरीज का मॉडुलस। तो जब हम मॉड लगाएंगे तो ये सारे जो साइन है नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएंगे। 1 प्लस 1/2 स्क्वायर, जो प्लस है वो प्लस रहेंगे लेकिन जो माइनस है वो भी प्लस हो जाएंगे। आप जानते ही होंगे मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि अगर हम माइनस का मॉडुलस निकालें तो वो भी प्लस होता है और प्लस का भी प्लस होता है, यानी माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो अब ये सीरीज बन गई, ये हमें गिवन थी, हमने क्या किया, मॉडुलस फाइंड आउट किया इस सीरीज का, सिग्मा un मॉड ये आ गया। अब इस सीरीज को टेस्ट करेंगे कैसे। देखिए, ये सीरीज आप देख रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं दोबारा से, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर। इसके लिए हम 1/1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/4 स्क्वायर 100।
इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 1/n²। इसका nth टर्म क्या बनेगा, 1/n² बनेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 1² 2² 3² 4², तो ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है और ये u4 है। तो u1 है तो यहाँ 1 आ रहा है, 2 है तो यहाँ 2 आ रहा है, 3 है 3 आ रहा है, लेकिन स्क्वायर सभी पर है। तो जब un होगा तो क्या आएगा, n आएगा, n² हो गया। देखिए ऊपर सभी में 1 है, यहाँ भी 1 आएगा। डिवाइड में स्क्वायर सभी में है, स्क्वायर भी यहाँ आएगा, लेकिन जो चेंज हो रहा है जैसे 1 2 3 4, तो un में n आएगा। तो अब हाँ, अब इसका टेस्ट करना है। तो आप देख रहे हैं ये पी सीरीज है, बाई पी सीरीज टेस्ट, बाई पी सीरीज टेस्ट सिग्मा un का मॉड जो कि आया सिग्मा 1/n² इज कन्वर्जेंट। क्योंकि क्यों कन्वर्जेंट है, क्योंकि यहाँ जो p है जिसको हम पावर कहते हैं इनके ऊपर, वो 2 है, 2 ग्रेटर देन 1 है। तो p की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 होती है तो p सीरीज टेस्ट ये कहता है कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट। अगर p की वैल्यू 1 या 1 से लेस होती है तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। तो हमने क्या किया, हमने टेस्ट किया सिग्मा मॉड un का, जो कि आया सीरीज ये कैसी है, देयरफॉर लिख दिया हमने ये सीरीज कन्वर्जेंट है। हेंस जो हमें गिवन सीरीज है सिग्मा un ये कैसी होगी, ये होगी एब्सोल्युटली, ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो किसी सीरीज को अगर हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूव करना है तब हम उस सीरीज के मॉडुलस का टेस्ट करते हैं, और मॉडुलस सीरीज यदि कन्वर्जेंट होती है तब हम कहते हैं कि ये जो गिवन सीरीज थी सिग्मा un वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, अगला पॉइंट, कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज। कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इफ द सीरीज सिग्मा un is convergent but the series sigma mod un is divergent। ये जरूरी नहीं है कि जो मॉडुलस सीरीज है वो कन्वर्जेंट ही आए। जैसे यहाँ कन्वर्जेंट आ गया तब हम कह सकते हैं कि सिग्मा un एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट होता, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ डाइवर्जेंट, देन जो सिग्मा un सीरीज है वो इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट। इसको कंडीशनली कन्वर्जेंट कहते हैं, या इसका दूसरा नेम ये भी है कि सेमी कन्वर्जेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज की। क्या कि इफ द सीरीज सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है लेकिन उसके मॉडुलस जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, तब हम कहेंगे कि सिग्मा un कंडीशनली कन्वर्जेंट है या सेमी कन्वर्जेंट। ठीक है, एक एग्जांपल इसका भी देखते हैं। देखिए एक सीरीज दी हुई है यहाँ
फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें द सीरीज, और सीरीज है सिग्मा यू एन इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ठीक है, प्लस 100। इस सीरीज को टेस्ट करना है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, एक तो हम सिग्मा यू एन इसी को टेस्ट कर लें, तो इसका समीशन निकालें। क्या होगा, ये log 1+1 का एक्सपेंशन है, आप देख सकते हैं x माइनस x² प्लस x³ माइनस x⁴/4। log 1+x का एक्सपेंशन आपको याद होगा, ये होता है x माइनस x²। तो x की जगह अगर हम 1 लिख दें तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3, यही वाली सीरीज बनेगी, और ये हो जाएगा log 2। अगर हम लिमिट लें, कन्वर्जेंट की ये डेफिनेशन होती है कि यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा यू एन फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट। अब हम इसका क्या करें, मॉडुलस वाला टेस्ट करें। तो ये जो माइनस है ये सब प्लस हो जाएंगे, 1 + 1/2 1/3 1/4, और इसका nth टर्म लिख लें 1/n। सिग्मा यू एन क्या होगा, सिग्मा 1/n। तो यहाँ पर ये भी पी सीरीज है, आप देख रहे हैं पी सीरीज में पी कितना है, यहाँ पर p1 है। तो p की वैल्यू 1 होती है तब सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट, ये आपको पता ही है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट वाई पी सीरीज टेस्ट, ठीक। तो अब यहाँ क्या हुआ, देखिए सिग्मा यू एन का मॉड लिखेंगे, हैंस सिग्मा यू एन इज कैसी, कंडीशनली कन्वर्जेंट, क्योंकि सिग्मा यू एन कन्वर्जेंट और इसका मॉड डाइवर्जेंट।